गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना कि किस प्रकार से भारतीय लोगों के अलावा जो विदेश में रहने वाले लोग हैं वे भी हिंदू धर्म का अनुसरण करते थे और हिंदू धर्म के अनुयायी थे तथा हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं इनमें उल्लेखित शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन में उन्होंने हिंदू धर्म का क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। ठीक है। और उसी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार वे विदेशों में कर रहे थे। जिस संस्था के माध्यम से वे विदेशों में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे उस संस्था का नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो उस थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो आपके मैडम ब्लाटवास्टकी, जो कि आपकी जर्मन रूसी महिला थी। ठीक है। और उसके अलावा जो आपके एक अमेरिकी कर्नल अलकाट जो है, इन दोनों ने किया था। और फिर आप देखते हैं कि कैसे वे भारत में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित करते हैं मद्रास के अडियार में। और फिर भारत में आपके इसी थियोसॉफी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आयरलैंड से एक महिला आती है जिसका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है उन्होंने बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनती हैं और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस संस्था के द्वारा हिंदू धर्म सुधार के लिए, हिंदू धर्म पुनरुद्धार के लिए तथा हिंदू धर्म की जो शिक्षाएं हैं इसके प्रचार प्रसार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया, आपके यहाँ काम किया। ठीक है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है आज की क्लास में हम हिंदू धर्म सुधार के संदर्भ में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक आज जो डिस्कशन में होगा वो है आपके रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। और जो दूसरा डिस्कशन करेंगे वो है आपके स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने से पहले आपको रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कारण यह है कि जो आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके गुरु आपके रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है। और हम देखते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की ही शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने संपूर्ण अपने जीवन में रामकृष्ण परमहंस से ही जो विद्या प्राप्त करी, जो ज्ञान प्राप्त किया, जो शिक्षा, जो दर्शन उन्होंने उनसे प्राप्त किया था उसी को संपूर्ण विश्व में और उसके अलावा संपूर्ण भारत देश में प्रसारित करने का कार्य किया। ठीक है। और हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और सुधार का कार्य किया था किन्होंने? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में जो डिस्कशन है वो है आपके रामकृष्ण परमहंस जी का। किसका? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और हम देखते हैं कि ये बहुत ही कम उम्र की आयु में अपने माता पिता के साथ जो है वो पश्चिम बंगाल में जो है वो आकर बस जाते हैं। जब पश्चिम बंगाल में आकर अपने माता पिता के साथ ये रहते हैं तो इनके माता पिता जो हैं वे आपके एक मंदिर में जो है वो पुजारी का काम करते थे और फिर उसके बाद ये भी एक काली मंदिर में जो है वो पुजारी का क्या करने लगे, कार्य करने लगे। तो जो आपके रामकृष्ण परमहंस हैं जब इस काली मंदिर में पुजारी का काम करते थे तो उसी दौरान अपने पूजा पाठ के कामों से निवृत्त होने के बाद जो आपकी महाकाली माता हैं इनकी आंखों में देखकर ये एकाग्रचित्त होने का प्रयास करते थे और अपना कंसंट्रेशन और ध्यान लगाते थे। काली माता का ध्यान करते करते इनको बहुत अल्पायु में ही काली माता से साक्षात्कार हो गया और ये ऐसा माना जाता है कि काली माता से जो है इन्होंने काली माता ने इनको दर्शन दिए और उसके पश्चात जो है वो इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर हम देखते हैं कि ये जो आपके रामकृष्ण परमहंस हैं ये यहीं पर नहीं रुके। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लगातार वहां पर जो मंदिर है वहां अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहे। इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जिस काली माता के मंदिर में आपके ये पूजा करते थे उस काली माता का मंदिर का नाम जो है वो दक्षिणेश्वर नामक जगह पर स्थित होने के कारण दक्षिणेश्वर काली मंदिर था। इसीलिए इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई मार्गों का अनुसरण किया। जैसे उन्होंने परम त्याग का भी अनुसरण किया, उन्होंने तंत्र साधना भी की। इसके अलावा उन्होंने हर धर्म में समकालीन जितने भी धर्म प्रचलित थे, जैसे इस्लामिक धर्म प्रचलित था, हमने देखा कि वो आपके मुस्लिम धर्म का प्रचलन था, ईसाई धर्म का प्रचलन था, सिख धर्म का प्रचलन था। तो जिन जिन धर्मों का प्रचलन था इन सभी धर्म में बताए गए मार्गों का अनुसरण करके
अलग अलग तरीके से इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास किए और वो प्रत्येक बार ईश्वर को प्राप्त करने में सफल भी हुए। ठीक है, इन्होंने देखा कि मुस्लिम धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग क्या है ना। हर धर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक नवीन मार्ग का क्या करता है, अनुसरण करता है। जैसे हम देखते हैं कि हिंदू धर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए मोक्ष की बात करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि सिख धर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ अलग बात करता है। ठीक है, इस्लाम धर्म अलग बात करता है, ईसाई धर्म अलग बात करता है। तो जो भी मार्ग ईश्वर की प्राप्ति के लिए बताए गए थे, उन्होंने उन अलग अलग मार्गों को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने पहली बार जो सफल प्रयोग करने का प्रयास किया था वो तंत्र साधना के माध्यम से किया था। किसके माध्यम से किया, तंत्र साधना। और जब इन्होंने तंत्र साधना के माध्यम से इसको प्राप्त करने का प्रयास किया तो ऐसा माना जाता है कि तंत्र जब साधना कोई व्यक्ति करता है तो इस तंत्र साधना को करते समय उस व्यक्ति को कई प्रकार के लालच जो है वो मन में आते हैं। तो इनका मानना था कि आप सभी प्रकार के लालच को क्या करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं। जिस दिन आपकी तृप्ति हो जाएगी उसके बाद आप तंत्र साधना में संपूर्ण सिद्धि क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो तंत्र साधना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन जो आपके रामकृष्ण परमहंस हैं, इनको तंत्र साधना के माध्यम से ईश्वर की सिद्धि करने में मात्र 3 दिन लगे और 3 दिन में के बाद ही इनको ईश्वर से साक्षात्कार हो गया। तो पहला जो अनुप्रयोग किया वो तंत्र साधना के माध्यम से किया। इसके बाद अलग अलग धर्म में बताए गए मार्ग का अनुसरण करके इन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार हर बार किया। और इनका जब इनका हर मार्ग से इनका क्या हो गया, अनुसरण हो गया। ये वैष्णव मत से भी कर लिए, शैव मत से भी कर लिया, इस्लाम से भी कर लिया, ईसाई से भी कर लिया, सिख से भी कर लिया। तो जब इनको हर मार्ग का अनुसरण करके ईश्वर के साक्षात्कार हुए तो इनका कहना था कि ये जो आपको भारत में एक सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग आपको दिखाई देते हैं, तो ये भिन्न भिन्न धर्म हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन वो परम शक्ति जो ईश्वर है वो एक ही है। परम शक्ति ईश्वर जो है वो क्या है, एक है। ईश्वर एक ही है, उस तक पहुंचने के मार्ग कैसे हैं, अलग अलग है। जैसे आप देखते हैं कि हम अगर भारत का उदाहरण लें तो भारत में हजारों की संख्या में नदियां बह रही हैं, लेकिन अंततः आप देखते हैं कि वे सारी नदियों का पानी जो है वो एक ही जगह पर जाकर मिल जाता है, आपके सागर में। तो इनका मानना था कि जैसे संपूर्ण नदियों का पानी एक सागर में जाकर मिल जाता है, वैसे सभी धर्मों के माध्यम से या आप सभी धर्मों को अगर देखेंगे तो किसी भी धर्म से अगर आप ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं, उनका साक्षात करना चाहते हैं, तो अंततः आप ईश्वर का साक्षात करेंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस मार्ग से जाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने एकेश्वरवाद की संकल्पना दी और कहा कि ईश्वर एक है, आप किसी भी मार्ग का अनुसरण करो, अंततः आप ईश्वर से ही मिलेंगे। और वो ईश्वर ऐसा नहीं है कि ईसाई का ईश्वर अलग है, आपका मुस्लिम का ईश्वर अलग है तो हिंदू का ईश्वर अलग है। ये ईश्वर कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने एकेश्वरवाद की संकल्पना दी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आप जो अलग अलग नाम लेते हैं भगवान का, कि हम शैव मत वाले शिव का नाम लेते हैं, वैष्णव मत वाले विष्णु का नाम लेते हैं, है ना। हिंदू धर्म में अलग अलग आपके भगवानों और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस्लाम में आप अल्लाह का नाम लेते हैं, ईसाई में आप यीशु का नाम देते हैं। तो ये जो आप यीशु, अल्लाह, शैव मत में शिव, गणेश, पार्वती, शंकर, ये सब आप भगवान के जो नाम दे रहे हैं, ये सब सिर्फ ईश्वर के अलग अलग नाम है। सत्यता तो सिर्फ क्या है कि संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण संसार में सिर्फ एक ही भगवान है और उसी भगवान तक पहुंचने का मार्ग जो है वो आप अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये शिक्षा किसने दी, आपके रामकृष्ण परमहंस ने दी। ठीक, अब ये जो रामकृष्ण परमहंस जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये जो है, जो ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ होता था उस ज्ञान को ये अपने लोगों को क्या करना किया, इन्होंने बांटना शुरू किया। और जब इन्होंने लोगों को बांटना शुरू किया तो ये मौखिक प्रवचन करते थे। ठीक है, मौखिक प्रवचन करते थे। अपना जो हिंदू धर्म है, वेदांत है, इसके बारे में इन्होंने जो है इन दर्शन दिया, भारतीय दर्शन की इन्होंने क्या की, कुछ अलग तरीके से व्याख्या की। तो हम देखते हैं कि जो आपका बंगाल वाले क्षेत्र में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं,
उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इनकी फिलॉसफी से बहुत अधिक प्रभावित होने लगी। किनकी फिलॉसफी से? रामकृष्ण परमहंस की फिलॉसफी से, इनके दर्शन से प्रभावित हुए, इनकी विचारधारा से प्रभावित हुए। तो उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक छात्र जो स्वामी विवेकानंद है, वह भी इनकी रामकृष्ण परमहंस की फिलॉसफी से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। और जब रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात होती है, तो उसको देखते ही साथ, किसको? विवेकानंद को देखते ही साथ, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उनको ये अनुभूति होती है रामकृष्ण परमहंस को कि यही वह बालक है या यही वह विद्यार्थी है जो मेरे द्वारा प्राप्त किए गए संपूर्ण दैवीय ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने की योग्यता रखता है। तो स्वामी विवेकानंद के भी मन में ईश्वर से साक्षात करने का जो है वो विचार चल रहा था कि कैसे भी करके हमारा भी ईश्वर से क्या हो जाए? साक्षात्कार हो जाए। तो आप देखेंगे कि जब इनकी मुलाकात होती है तो गुरु ने जो है वो शिष्य को तुरंत ही भाप लिया था। उसकी क्षमताओं को इन्होंने अपने पास प्राप्त अद्भुत दैवी शक्तियों के माध्यम से अनुमान लगा लिया कि यही जो बालक है ये उनके जो कार्य उद्देश्य है उसे क्या कर पाएगा? सिद्ध कर पाएगा। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के मन में चल रही जो विचार था कि उनका भी ईश्वर से क्या हो जाता? साक्षात्कार हो जाता। तो तुरंत ही अपनी अद्भुत दैवी शक्तियों का प्रयोग करके बालक जो आपका नरेंद्र नाथ दत्त था उसे ईश्वर का साक्षात्कार करवाया। ठीक है। और ईश्वर का साक्षात्कार जैसे ही आपके नरेंद्र नाथ दत्त को होता है तो स्वामी विवेकानंद जो है वो इनके ग्रेट फॉलोअर बन जाते हैं, किनके? रामकृष्ण परमहंस की। और जब इनके ग्रेट फॉलोअर के रूप में स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं तो वे इन्हें क्या करते हैं? लगातार उसके अनुयायी बन गए और इनके दर्शन, इनकी शिक्षा को क्या करने लगे? अपने जीवन में अनुसरित करने लगे। लेकिन हम देखेंगे कि 1886 में जब आपके रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से पहले ही उन्होंने अपनी संपूर्ण दैवी शक्तियां जो उन्होंने ईश्वर के साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त करी थी, उन सभी दैवी शक्तियों का स्थानांतरण नरेंद्र नाथ दत्त को किया और उसे जो है वह अपनी इस भारतीय दर्शन को और हिंदू धर्म को प्रसारित करने की क्या दे दी? जिम्मेदारी दे दी। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गुरु कौन है? आपके रामकृष्ण परमहंस। और पूरी शक्तियों का हस्तांतरण उन्होंने किसको किया था? नरेंद्र नाथ दत्त को किया था। और फिर आप देखेंगे कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन, अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का कार्य जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ना पहले है अनिवार्य और उसके बाद आप किसको पढ़ते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप जो है वो रामकृष्ण परमहंस। अच्छा, एक बात और बता दें कि रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, ये बहुत कम पढ़े लिखे थे। जो भी इनको ईश्वरीय ज्ञान और साक्षात्कार इनको के माध्यम से ज्ञान की अनुभूति हुई थी वह ज्ञान ये सिर्फ मौखिक रूप से बांटा करते थे या मौखिक रूप से बोलते थे। ठीक है। और जो लोग इनके प्रवचन या उनके मौखिक ज्ञान को सुनते थे, इनके दर्शन को जानते थे, वह लोग इनसे प्रभावित होकर इस पर क्या करते थे? डिस्कशंस और वाद विवाद भी किया करते थे। ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस की हमको कोई किताब विताब नहीं मिलती। ये चीजें क्लियर रहेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं किसके बारे में? आज की क्लास में रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। तो रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म जो है वो 1836 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो आपके 1886 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। जब हम रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ते हैं तो रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं उस समय में आपके काम करेंगे जिस समय में बंगाल वाले क्षेत्र में आपके ब्रह्म समाज कार्य कर रहा था। आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हो गई थी? 1829 में। कब हो गई थी? 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई थी। और यह ब्रह्म समाज कहां पर कार्य कर रहा था? आपके बंगाल में काम कर रहा था। तो जब बंगाल में आपके ब्रह्म समाज काम कर रहा है उसी के समकालीन बंगाल में आपके एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो है वो काम करेंगे जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयासों से क्या हुई थी? वहां की जो जनता थी उसमें शिक्षित वर्ग में और बौद्धिक वर्ग में क्या हुई? नवीन चेतना जागृत हुई। और जब यह नवीन चेतना ब्रह्म समाज के माध्यम से आपके शिक्षित और युवा वर्ग में जागृत की गई तो वह शिक्षित और युवा वर्ग ने बाहाडंबरों को, रीति रिवाजों को, सामाजिक कुरीतियों का क्या कर दिया? विरोध किया। और जितने भी कर्मकांड और आडंबर आदि होते थे उनको आप पालन करने से अब इनकार कर दिया, उनका बहिष्कार करने लगे। ठीक है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी से हटकर वे बौद्धिक वर्ग के लोगों ने क्या किया है? आगे भक्ति और योग के मार्ग का अनुसरण करने लगे।
है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन और समाज में क्या किया गया, कई सारे सुधारात्मक उपायों को भी अपनाया जाने लगा। इसी अनुक्रम में आप आज रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इनका उदय हुआ। तो आप देखेंगे कि बंगाल में एक जगह है जिसका नाम क्या है, दक्षिणेश्वर। क्या नाम है आपका, दक्षिणेश्वर। तो बंगाल में दक्षिणेश्वर नामक एक आपका मंदिर है जिसका नाम है काली मंदिर। इस काली मंदिर में जो है वो रामकृष्ण परमहंस क्या थे, आपके पुजारी थे। और यही रामकृष्ण परमहंस जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के भी क्या हैं, गुरु हैं। ठीक है। इन्होंने जो है वो अपने विचार को, अपने दार्शनिक सिद्धांतों को और अपनी हिंदू धर्म के विषय में जो सोच थी, उस सोच को प्रसारित करने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, रामकृष्ण मठ। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि इनको जो आध्यात्म और ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बहुत छोटी उम्र में हुई थी। और चूंकि ये कम पढ़े लिखे थे तो इन्होंने कोई पुस्तकीय रचना नहीं की है, इन्होंने मौखिक रूप से ही अपने आचार विचार और अपने सिद्धांत तथा सोच का क्या किया है, आपके वर्णन किया। ठीक है। तो इनका जो ज्ञान का प्रचार प्रसार है वो कैसे हुआ, आपके मौखिक रूप से ही हुआ। अच्छा, इनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इनकी फिलॉसफी को पढ़ने के लिए जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, इनकी मौखिक प्रवचन शिक्षाएं और ज्ञान से ही प्रभावित हुए। और इसी समय आप देखेंगे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद जी भी पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे, आपके स्वामी विवेकानंद जी। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्र थे स्वामी विवेकानंद जी। तब बहुत सारे छात्र जो है वो रामकृष्ण परमहंस जी की चर्चा करते थे, उनकी शिक्षाओं के बारे में चर्चा करते थे, उनके वेदांत के बारे में चर्चा करते थे, फिलॉसफी के बारे में चर्चा करते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी को भी एक दिन उत्सुकता हुई कि वे भी रामकृष्ण परमहंस से क्या करेंगे, मिलेंगे। उत्सुकतावश वे भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के दौरान ही रामकृष्ण परमहंस जी के इस लेक्चर को क्या करने चले गए, सुनने चले गए। ठीक है। और तभी जो है वो गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अपने एक शिष्य की क्या कर ली थी, पहचान कर ली थी। तो ये था थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड कि कैसे आपके इन दोनों की भेंट होती है। अब यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी जो है वो आपके 19th सेंचुरी में बंगाल में एक धार्मिक नेता और आपके क्या थे, एक धार्मिक क्षेत्र में पुनर्जागृति लाने वाले व्यक्तित्व थे। और ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका ईश्वर के साथ क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था, ईश्वर के साथ संपूर्णतः साक्षात्कार हो चुका था। किनका, आपका रामकृष्ण परमहंस। इनका जन्म जो है वह 18 फरवरी 1836 को बंगाल के करमरपुकुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, आपके जो आपका बंगाल है, इस बंगाल के करमरपुकुर नामक गांव में 1836 में इनका क्या हुआ, जन्म। इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या नाम था, गदाधर चट्टोपाध्याय था। और चूंकि ये दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर काली मंदिर में संत का काम करते थे, पुजारी का काम करते थे, इसीलिए रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इनके बचपन का या मूल नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय। इन्हें दक्षिणेश्वर संत कहा जाता था। और दक्षिणेश्वर संत जो थे, इसे क्यों कहा जाता था, उसका कारण यह है कि यही इसी काली मंदिर में संत रहकर ही इन्होंने अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों को क्या किया था, प्राप्त किया था। और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाने लगे, संत कहलाने लगे। तो इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनके पिता का नाम खुदीराम था और माता जी का नाम क्या मिलता है, चंद्रा देवी मिलता है। 1855 में जब आपके रामकृष्ण परमहंस 19 ईयर्स के थे, तो आप देखेंगे कि ये कलकत्ता की एक छोटी सी बस्ती में, जहां पर उस बस्ती का नाम है दक्षिणेश्वर, उस बस्ती में एक काली मंदिर था। उस काली मंदिर के पुजारी के पद पर क्या हुए, ये नियुक्त हुए। और जब ये पुजारी के पद पर नियुक्त हुए तो ये महाकाली जी की जो मूर्ति थी, उन मूर्ति पर आंखों पर अपना ध्यान बहुत अधिक एकाग्रचित करते थे। ठीक है। तो महाकाली की मूर्ति पर ये लगातार ध्यान लगाते थे और अंततः एक दिन आप देखेंगे कि इनको जो है वो महाकाली माता के क्या हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। और पहली बार जो है इनका हिंदू धर्म में ईश्वर से क्या हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार से महाकाली के यानी जगत जननी के रूप में वो इन्हें दर्शन देती हैं। एक सर्वव्यापक माता के रूप में जो है महाकाली माता रामकृष्ण परमहंस को क्या देती हैं, दर्शन देती हैं। ठीक है। तो सबसे पहला साक्षात्कार इनका किससे हुआ, काली जी से हुआ। ठीक है। इसके पश्चात आप देखेंगे जब इनका काली जी से जो है साक्षात्कार हो जाता है तो ये आध्यात्म की और अधिक गहराइयों का अनुभव करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं
वे हिंदू धर्म के अलग अलग पंथ और संप्रदाय के बारे में भी क्या करने लगे, अध्ययन करने लगे। जब उन्होंने अलग अलग संप्रदायों के बारे में जाना, जैसे वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना, सिख धर्म, पारसी धर्म, इस्लामिक धर्म, तो ये सारे धर्म के बारे में जब इन्होंने जाना, तो इन पंथ और संप्रदायों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने देखा कि इन सारे धर्म और संप्रदाय में मुख्य रूप से जो है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए 3 मार्गों का ही अनुसरण किया जाता है। कितने मार्ग का? 3। ठीक, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्होंने 3 मार्गों की व्याख्या करी। पहला मार्ग है परित्याग, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भक्ति। ठीक, और इन 3 मार्गों का अनुसरण किया किन्होंने? आपके रामकृष्ण परमहंस ने। परित्याग, ध्यान और भक्ति, इन 3 मार्गों का अनुसरण करते हुए रामकृष्ण जी जो है इन्होंने अपनी आध्यात्मिक पुनर्जागृति की यात्रा को शुरू किया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इन्होंने पाया कि उस समय में जो है वो आपकी ईश्वर प्राप्ति के लिए एक कठिन मार्ग जो है वो तंत्र साधना भी है। क्या? आपके तंत्र साधना। तो इन्होंने सोचा कि एक बार तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जो है वो काली माता जी से साक्षात्कार तो हो चुका है, तो क्यों ना मैं किसी अन्य धर्म में या किसी अन्य विद्या के माध्यम से पुनः ईश्वर की साक्षात्कार करके देखूं। तो इन्होंने इसके बाद जो मार्ग चुना वह था तंत्र साधना। क्या था आपका? तंत्र साधना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन्होंने एक रास्ता चुना। सबसे पहले जो है वो किस मार्ग का अनुसरण किया? इन्होंने तंत्र। और इनको ये पता था कि तंत्र साधना के माध्यम से अगर ईश्वर का साक्षात करना है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तंत्र के अंतर्गत आपको क्या करने पड़ते हैं? कई सारे कर्मकांड करने पड़ते हैं। और कई सारे कर्मकांड आपको करने के साथ साथ जब आप उस साधना की सिद्धि करने के लिए बैठते हैं तो आपको कई सारे प्रलोभन या क्या आते हैं? आपके लालच आते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रलोभन या लालच से आपको जब बचना पड़ेगा, तो इनका कहना था कि प्रलोभन और लालच से आपको बचना नहीं चाहिए। जितना लालच, जितना प्रलोभन आ रहा, आप उसकी क्या करें? तुष्टि कर लें। एक समय तो आएगा जो आपका सैचुरेटेड पॉइंट होगा या आपके सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होगा, जहां आप उस लोभ या प्रलोभन से क्या होंगे? अपने आप को तृप्त महसूस करेंगे। तो हम देखते हैं कि तंत्र साधना में इसी प्रलोभन या लोभों से बचने की जो समाप्ति है या इनकी शांति जो है वो एक लॉन्ग टर्म में होती। लेकिन आप देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी को मात्र 3 दिन में ही तंत्र साधना से ईश्वर के साक्षात्कार हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आप देखेंगे कि इन्हें क्योंकि उन्होंने मात्र 3 दिन में ही अपनी संपूर्ण ऊर्जा को भगवान के साक्षात्कार के लिए और भगवान की भक्ति में पूर्ण तरीके से झोंक दिया था, इसलिए उनको सिर्फ कितने दिन में ये करना पड़ा? आपको सिर्फ 3 दिन में। और जबकि अगर कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति तंत्र साधना के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता तो उसको सालों लग जाते। ठीक है, तो दूसरी बार आप देखेंगे कि इन्होंने तंत्र साधना के माध्यम से क्या करी? ईश्वर की सिद्धि और साक्षात्कार प्राप्त किया। फिर इसके बाद रामकृष्ण जो परमहंस हैं, इन्होंने फिर से सोचा कि एक अलग मार्ग का अनुसरण किया जाए, तो इन्होंने वैष्णव धर्म को के अनुसार काम करना शुरू किया। किसके अनुसार? वैष्णव धर्म। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया। और वैष्णव धर्म जो था वो आपका क्या है? एक भक्ति संप्रदाय। वैष्णव धर्म की संकल्पना ये कहती है कि आप भगवान को किसी भी रूप में, किसी एक रूप में मान लीजिए। आप अपने जीवन में जो आपके कृष्ण हैं या आपके जो भगवान हैं, उसे या तो आप अपने पिता के रूप में मान लें, आप उसे अपनी माता के रूप में मान लें, पुत्र के रूप में मान लें, मित्र के रूप में मान लें, प्रेमी के रूप में मान लें, सखा के रूप में मान लें, बहन के रूप में मान लें, जिस रूप में भी मान लें। लेकिन यदि आप वैष्णव धर्म संप्रदाय के अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिस रूप में आप भगवान को मानेंगे उस रूप में आपको पूर्णतः अपने समाविष्ट होकर, मतलब उसमें पूर्णतः डूबना पड़ेगा। जैसे अगर आप मानते हैं कि ईश्वर जो है मैं ईश्वर को क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। तो अगर मैं ईश्वर में आपके भगवान की प्रेसी हूँ, प्रेमिका हूँ, तो मुझे उतना ही प्रेम उसे करना है जितना आप किसी प्रेमी को करने में क्या हो जाते? डूब जाते। ठीक है, यदि आप भगवान को क्या करते हैं? अभिभावक मानते हैं, तो जितना आप अभिभावक से, यानी आप जैसे आपने देखा श्रवण कुमार जो है वो अपने माता पिता से कितना प्रेम करते थे, है ना? तो वैसे ही आप देखते हैं कि जितना प्रेम कोई व्यक्ति अपने माता पिता से बियॉन्ड द लिमिटेशन,
मतलब आप देखेंगे किसी सीमा से परे जाकर भी कोई व्यक्ति जितना प्रेम अपने माता पिता से कर सकता है, उतना प्रेम यदि आप भगवान में अभिभावक के रूप में देखने लगे, उतना आदर सम्मान अगर आप भगवान के रूप में देखने लगे, तो एक ना एक दिन आपको उस भगवान या ईश्वर का साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो आप वैष्णव धर्म संप्रदाय में देखते हैं कि कोई कृष्ण को क्या, जैसे मीराबाई है, मीराबाई ने उन्हें क्या माना था, अपना पति मानकर उनकी क्या कर ली थी, आराधना कर ली थी। और मीराबाई ने पति मानकर जो है, आपने देखा कि उन्होंने पति के रूप में ही कृष्ण को प्राप्त किया। ठीक है, यशोदा माता जो है, उन्होंने कृष्ण जी को किसका क्या माना, पुत्र मानकर किया था। तो पुत्र मानकर उन्होंने इतना प्रेम किया कि उनको पुत्र के रूप में ही भगवान से क्या हुए, साक्षात्कार हुए। तो इसलिए वैष्णव धर्म कहता है चाहे आप किसी भी रूप में माने, लेकिन आपको ईश्वर के साक्षात्कार जिस रूप में आप मानोगे, उस रूप में आपको कंप्लीटली डिवोटेड होना। ठीक है, तो उन्होंने भी वैष्णव धर्म की शिक्षा का अनुसरण किया और उन्होंने कहा कि जिस रूप में मानोगे उस भाव में डूबकर ईश्वर की साधना करना। ठीक है, तो ईश्वर के साक्षात्कार अवश्य होंगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने वैष्णव धर्म के मार्ग को अपनाया और उसका अनुसरण करके भी उन्होंने ईश्वर से क्या कर लिया, साक्षात्कार किया। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। फिर उन्होंने देखा कि भाई अब तंत्र के माध्यम से हो गया, वैष्णव के माध्यम से हो गया, दक्षिणेश्वर में आपके काली मंदिर में काली माता जी से भी साक्षात्कार, यानी हिंदू धर्म पद्धति से भी हो चुका था। तो अब इन्होंने जो है वो अद्वैत साधना की, क्या की, आपके अद्वैत साधना। और उसके बाद आप देखेंगे कि अंत में वे जो है वो निर्विकल्प आपके समाधि की स्थिति को उन्होंने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। किन्होंने, आपके रामकृष्ण परमहंस ने। और जब उन्होंने निर्विकल्प आपके समाधि की स्थिति को प्राप्त किया, तो यही समाधि को प्राप्त करने की स्थिति के बाद जो आपके गदाधर चट्टोपाध्याय थे, या आपके रामकृष्ण परमहंस कहलाने लगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने अद्वैत वेदांत के माध्यम से, इस्लाम धर्म में उल्लेखित आपके अल्लाह की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताए गए थे उसका अनुसरण करने के लिए, ईसाई धर्म में आपके ईश्वर के साक्षात्कार के लिए उन्होंने फिर अलग अलग मार्गों का माध्यम, अलग अलग धर्म में उल्लेखित माध्यमों का अनुसरण किया और ईश्वर से साक्षात्कार किए। तो हम देखते हैं कि उन्होंने ये पाया, जब इन्होंने अलग अलग धर्म के अनुसार बताए मार्गों के अनुसार आपको फॉलो किया और ईश्वर से साक्षात्कार किया, तो उन्होंने ये माना, ये पाया कि सभी धर्म, जितने भी धर्म हमारे भारत में हैं या वैश्विक स्तर पर हैं, और जितने भी आपके धर्म के अंतर्गत क्या है, संप्रदाय हैं, वे सभी धर्म और सभी संप्रदाय जो हैं वो कहाँ लेकर जाते हैं, आपको भगवान तक लेकर जाते हैं। उनका मानना था कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही है, कोई भी धर्म जो है वो कहीं भी किसी भी स्थिति पे गलत नहीं है, लेकिन उन सभी धर्मों का मूलभूत तत्व जो है वो एक ईश्वर की तरफ ही लेकर जाता है। हर धर्म का अलग अलग ईश्वर नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इनका कहना था कि मूल रूप से सभी धर्म, लेकिन मूलभूत रूप से अगर आप सभी धर्म को देखेंगे तो वो कैसे हैं, एक। इनका मानना था कि जो आप नाम दे रहे हैं, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हरि को मानता है, कोई राम को पूजता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। तो उनका मानना था कि ये जो ईसा मसीह है, राम, हरि, कृष्ण, ये सब जो हैं वो आपके सभी जो है वो एक ही ईश्वर के क्या है, भिन्न भिन्न नाम है। आपने सिर्फ क्या कर दिए हैं, नाम अलग अलग दे दिए हैं, पर भगवान तो एक ही है। ये किसका मानना था, आपका रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने भारतीय विचार और संस्कृति पे जो है वो अपनी संपूर्ण आस्था प्रकट की और इन्होंने सभी धर्म को क्या किया है, आपके सत्य माना। हाँ, उनका डिवोशन जो है, उनका जो सबसे ज्यादा जो भाव है या श्रद्धा या आस्था जो थी वो किसके प्रति थी, भारतीय हिंदू धर्म के प्रति थी। परंतु उन्होंने सर्वधर्म संभाव के अंतर्गत अन्य सभी धर्मों को सौहार्दपूर्ण तरीके से क्या किया है, माना और सहिष्णुता की नीति का भी क्या किया, पालन किया। किन्होंने, आपके रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि उनको काली माता का जो साक्षात्कार हुआ था वो मूर्ति पर ही ध्यान लगाने से हुआ था। किस पर हुआ था, मूर्ति पर ही ध्यान लगाने से हुआ था। वे काली माता की मूर्ति की आंखों में जो है वो ध्यान लगा रहे थे और उसी के माध्यम से वो एकाग्रचित्त होने के बाद उनको काली माता जी ने दर्शन दिए थे। परिणाम स्वरूप ये जो है वो आपके मूर्ति पूजा में क्या करते हैं, विश्वास। और जब इनके फॉलोअर आपके स्वामी विवेकानंद जी भी आएंगे तो वे भी क्या करेंगे, आपके मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के साथ एक वाक्य भी हुआ
कि एक राजा जो है उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया कि अरे तुम तो बहुत फेमस हो गए हो और ऐसा है वैसा है, ये क्या लगा रखा है कि मूर्ति पूजा करते हो, कभी तुम लोग जो है मिट्टी की मूर्ति बना लेते हो, कभी कोई प्लास्टिक की बना लेते हो, कोई मेटल की बना लेते हो, अलग अलग तत्व धातु की आप क्या बना लेते हैं, मूर्तियां बना लेते हैं। तो हम तो इस मूर्ति को उठाकर ऐसे क्या कर देते हैं, पटक देते हैं, लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं हो पाती है, तो टूट जाती है, ये तो भंगुर है। इस तरीके से उस राजा ने कहा। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है उनके राज दरबार में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि जहां राजा की गद्दी थी उसके पीछे जो है वो आपके एक फोटो लगी हुई थी, और वो फोटो जो है उस राजा के पिता की थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला स्वामी विवेकानंद जी ने कि एक काम कीजिए, ठीक है आप मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस फोटो को जो है वो निकाल कर क्या करिए, नीचे फेंकिए, आपके जो पीछे फोटो लगी हुई है। और इसको, इस पे जो है वो यहाँ पर राज दरबार में जो बैठे हुए लोग हैं वो सब इसको पैरों से कुचलेंगे, इस पर डांस करेंगे, ठीक है, सब लोग इस पर थूकेंगे, ठीक है, और फिर इसको अपन टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के फेंक देते हैं, ऐसा कहा। तो राजा जो है वो एकदम शक्ति पे आ गया और फिर उनसे बोलने लगा, विवेकानंद जी ये क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो मेरे पिताजी की फोटो है और ये। तो उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद जी तो मर गए आपके पिताजी, तो फिर अब आपको अपने पिताजी को के प्रति इतनी क्या आस्था है, मतलब उस फोटो से क्या आस्था है, क्यों प्रेम कर रहे हैं आप। तो बोले जैसे आपको इस कागज के एक टुकड़े में जो है ना वो आपके पिताजी दिखाई देते है ना, आप उस कागज के टुकड़े से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप अपने पिता से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आपका जो चलचित्र है या वो जो छाया चित्र है वो किसका है, आपके पिता का है, इसीलिए आपको उतना प्रेम है। वैसे ही मैं अपने ईश्वर को जिस मूर्ति पे देखता हूँ, जिस स्वरूप में मैं देखता हूँ, मैं उस रूप में ही उनसे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। ठीक है, तो फिर उन्होंने इतने तर्कपूर्ण तरीके से जो है स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी गुरु परमहंस की शिक्षाओं के अनुसार मूर्ति पूजा का क्या दिया था, समर्थन किया था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी जो है वो भी क्या करते थे, आपके मूर्ति पूजा पे ही विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने जो है वो शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने के जो है वो आपके क्या माना है, इनको पूजा को क्या माना है, एक साधन माना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी जो है उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अपनी शिक्षाएं देना प्रारंभ की। उन्होंने वेद, वेदांत, धर्म ग्रंथ, आपके अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद आदि सभी का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने जो है वो आपके क्या दी, शिक्षाएं दी। ठीक है, एक और बात, इससे भी ज्यादा क्योंकि कम पढ़े लिखे थे तो इससे भी ज्यादा उनको ईश्वरीय साक्षात्कार से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका प्रचार प्रसार उन्होंने ज्यादा किया। किन्होंने, आपके रामकृष्ण परमहंस। ठीक, तो रामकृष्ण परमहंस जो है वो कर्म कांड करने की अपेक्षा जो है वो आत्मा पर अधिक बल देते थे। किस पर अधिक बल देते थे, आत्मा पर। उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको ईश्वर के प्रति निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब, निस्वार्थ का मतलब होता है ना कि जैसे अपन अभी एग्जाम आने वाला है तो कई लोग जाएंगे, हे भगवान पास करा दो, मैं आपको 1 किलो जो है ना वो मोतीचूर के लड्डू चढ़ाऊंगा, है ना। तो वहां आप क्या करते हैं, आप स्वार्थ करते हैं। आप ईश्वर के मंदिर कभी भी जाएं तो निस्वार्थ भाव से जाएं। ठीक है, यानी आपको कुछ मांगना नहीं है भगवान से। ठीक है, बिना स्वार्थ के जाकर आपको ईश्वर की क्या करना चाहिए, भक्ति और साधना करनी चाहिए। ठीक है, आप जैसे ही स्वार्थ लाते हैं भगवान कहता हाँ हाँ ठीक है ना, फिर भगवान आपको आपके स्वार्थ के पहले कुछ चीज बता देते। इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो गीता में निष्काम कर्म की क्या की गई है, व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल के प्रति आसान्वित नहीं होना। ठीक है, या फल की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कर्म अपनी पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से और सत्यनिष्ठता के साथ करते हैं तो फल तो आपको मिलना ही है ना। किसी को थोड़ी देर से मिलता है, किसी को थोड़ी जल्दी मिलता है, पर मिलता सबको है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी भी यही मानना, इन्होंने ही बोला कि आपको ईश्वर के प्रति जो भक्ति करनी है वो कैसी करनी है, निस्वार्थ भाव से करनी है। और ईश्वर की जो अनन्य भक्ति है इसमें ये क्या रखते थे, आस्था रखते थे। चूंकि ये अधिक क्या नहीं थे, पढ़े लिखे और शिक्षित नहीं थे, इसलिए इन्होंने कोई किताब आदि नहीं लिखी। इन्होंने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का और अनुभव का जो है वो बोलकर अपने शिष्यों को क्या दी है, बताया है। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपने शिष्यों को शिक्षा, संवाद या भाषण के रूप में और अनुयायियों के रूप में बताई। अब इनकी जो मूल शिक्षा है वो कितनी बातों पर निर्भर है, आपकी 3। पहली जो शिक्षा है वो आपके तंत्र आधारित, दूसरी आपके भक्ति आधारित और तीसरी आपके वेदांत आधारित। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं इनकी शिक्षा का, इनकी फिलॉसफी के 3 आधार हैं। पहला तंत्र, दूसरा है भक्ति और तीसरा है वेदांत।
ठीक है। अब इन्होंने देखा कि इनकी जो फिलॉसफी है या इनके दर्शन और शिक्षा आदि से लोग बहुत अधिक प्रभावित होने लगे हैं, तो इन्होंने अपने प्रिय शिष्यों का एक पूरा ग्रुप क्रिएट कर लिया, एक समूह बना लिया, और उस समूह को इन्होंने गेरुआ वस्त्र जो है वो धारण करने का आदेश दिया था। ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य हैं वो सभी जो हैं वो आपके क्या करते थे, आपके गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, और ये गेरुआ वस्त्र उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने ही प्रदान किए थे। इसके अलावा आप देखते हैं कि इन्होंने परित्याग के रास्ते पर ही अपने शिष्यों को भी आगे बढ़ाया, और शिष्यों के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है आपके रामकृष्ण मठ। क्या है आपके? रामकृष्ण मठ। तो आप देखेंगे कि इन्होंने एक मठ की भी स्थापना की जिसे रामकृष्ण मठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन्होंने इस रामकृष्ण मठ के माध्यम से एक संदेश, जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जिसे प्रचारित करने का काम किया, वह काम था कि संसार के सभी धर्म जो हैं वो केवल और केवल आपके एक ही ईश्वर तक के पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग है। ठीक है। जैसे इनका कहना है कि आप देखते हैं ना कि भारत में जो है वो आपके कई नदियां जो है वो आपके क्या होती हैं, निकलती हैं और प्रवाहित होती हैं। तो इनका मानना था कि निकलने वाली नदियां जो हैं आपके, ये निकल तो रही हैं, लेकिन ये सारी जो नदियां आपके हजारों नदियां हैं, ये गिरती कहाँ पर हैं? आपके सागर में। तो नदियों का अंतिम उद्देश्य क्या है? आपके सागर में मिल जाना। वैसे ही इनका कहना था कि आप अलग अलग धर्म तो देखते हैं, इस्लाम धर्म देखते हैं, ईसाई धर्म देख रहे हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, वैष्णव मत, शैव मत, है ना, कई प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म, ये सब आप देखते हैं, लेकिन इन धर्म के आपके ईश्वर को प्राप्ति करने के हर धर्म, हर पंथ और संप्रदाय में मार्ग अलग अलग हैं, पर मिलना तो किससे है? ईश्वर से ही मिलना। ठीक है। तो इनका मानना था कि आपके ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर कैसा है? आपका सिर्फ एक है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि हमको धर्म के आधार पर ईश्वर का बंटवारा नहीं करना चाहिए, या धर्म के आधार पर ईश्वर को नहीं बांटना चाहिए। किनका मानना था? आपका रामकृष्ण परमहंस का। एक और बात कि इन्होंने नर सेवा ही नारायण सेवा है की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? नर सेवा ही नारायण सेवा है की शिक्षा दी। इन्होंने कहा कि ईश्वर का जो मूर्त रूप है ना, आप कहते हो कि हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता, मुझे इस मूर्ति में ईश्वर नहीं दिखाई देता, ये मूर्ति अपनी स्वयं की रक्षा नहीं करती, ये मुझे इस मूर्ति में भगवान नहीं दिखाई देते। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जिसको भी ईश्वर नहीं दिखाई देता वो खुद स्वयं को देख ले। ईश्वर का सबसे जो लाइव एग्जाम्पल है, मूर्त रूप जो है वो क्या है? एक मानव ही है। ठीक है। तो इन्होंने ईश्वर का मूर्त रूप किसको बताया है? मानव को बताया। और इनका कहना था कि इस संपूर्ण संसार में जो भी व्यक्ति आपका निर्धन है, असहाय है, भूखा है, पीड़ित है, रोगी है, विकलांग है, किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति दुखी है, तो उस दुखी व्यक्ति की सहायता करना ही मानवता की सेवा करना है, और मानवता की सच्ची सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा करना है। ठीक है। इसलिए इन्होंने नर सेवा को ही क्या बताया है? नारायण सेवा बताया। और इसी नर सेवा को नारायण सेवा बताने के कारण इसी का प्रभाव जो है वो आपके स्वामी विवेकानंद पर पड़ेगा, और स्वामी विवेकानंद नर सेवा नारायण सेवा है इस जो शिक्षा जो अपने गुरु से प्राप्त करे थे उसके प्रचार प्रसार करने के लिए वे वेदांत सोसाइटी की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। कौन? आपके स्वामी विवेकानंद। ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने एकता और मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया। इनका मानना था कि मानव जो है वो ईश्वर का क्या है? मूर्त रूप है, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? मानव सेवा करनी चाहिए। इन्होंने निरंकार ईश्वर का, बोले जो ईश्वर जिसका आपको कोई आकार नहीं दिखाई देता, उस निराकार ईश्वर का साकार रूप क्या है? आपका मानव। तो इन्होंने निराकार, निरंकार नहीं, यहाँ पर निराकार आएगा, तो निराकार ईश्वर जो है उसका साकार रूप इन्होंने किसे माना है? मानव को माना। ठीक है। तो ये किसकी शिक्षाएं थी? आपके स्वामी आपके रामकृष्ण परमहंस जी की। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं, इनके सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो थे स्वामी विवेकानंद। कौन है आपके? स्वामी विवेकानंद। तो इनके सबसे प्रिय शिष्य जो है वो स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने अपनी जो धर्म पद्धति थी उसके उन्होंने 3 मूल स्तंभ बताए थे, जिसमें इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को परित्याग के रास्ते पर आगे बढ़ाया था। किस किस रास्ते पर? परित्याग। और ऐसा माना जाता है कि जब ये स्वामी विवेकानंद जी के साथ इनकी भेंट हुई, तो स्वामी विवेकानंद जी को देखते ही साथ, मतलब नरेंद्र नाथ को देखते ही साथ इन्हें ये अनुभूति हुई कि यही जो बालक है या यही जो शिष्य है मेरा, वो मेरी
संपूर्ण ईश्वरीय और देवी शक्तियां जो मैंने प्राप्त की है, अलग अलग मार्ग का अनुसरण करके, साधना करके, उनको संभालने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए क्या है, योग्य है। तो इन्होंने अपनी संपूर्ण शक्तियों का स्थानांतरण उस बालक नरेंद्र नाथ पर कर दिया, और शक्तियों के स्थानांतरण के साथ साथ उनको अपनी मृत्यु का भी आभास था, तो इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व ही विवेकानंद को ही इस रामकृष्ण मठ की संपूर्ण जिम्मेदारी भी दे दी थी। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की जो है वो मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही अपने सभी शिष्यों की जिम्मेदारी, जो उस मठ में पढ़ने आते थे, शिक्षा प्राप्त करने आते थे, उन सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी के साथ साथ स्वयं को प्राप्त ईश्वरीय शक्तियां भी जो है वो किसको दे दी, आपके स्वामी विवेकानंद को प्रदान कर दी। अब स्वामी विवेकानंद जी जो है वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्राप्त ईश्वरीय शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे, और उसके साथ साथ उनकी जो शिक्षा थी उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, और उनकी संस्थाओं को जो है वो आगे क्या करेंगे, संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाने का कार्य करेंगे। कौन, आपके स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, इन्होंने अपने गुरु के आदेश पर रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, और इस रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में 1 मई 1897 को कलकत्ता में की थी। ठीक है, इनके गुरु की मृत्यु कब हुई थी, 1886 में, और स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना कब की, 1 मई 1897। ठीक है, 1897 में कलकत्ता में उन्होंने इस रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की क्या करी, स्थापना करी। और इसी रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन को उन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसका पहला भाग जो है वह रामकृष्ण मठ कहलाता है, जो उनके गुरु के द्वारा ही स्थापित किया गया था, और दूसरा जो भाग है वह रामकृष्ण मिशन कहलाता है। दोनों का नाम स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर रखा। ठीक है, रामकृष्ण मठ का नाम भी उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रखा, और रामकृष्ण मिशन का नाम भी उन्होंने अपने गुरु के ही नाम पर रखा। ये दोनों संस्थाएं किस संस्था का भाग हैं, ये दोनों संस्थाएं जो है वो रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन का भाग। ये बात क्लियर है। फिर इसके बाद आप देखेंगे आप कि रामकृष्ण मठ क्या करता है। ठीक है, तो ये जो रामकृष्ण मठ है, ये अद्वैतवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है। किसका, अद्वैतवादी विचारधारा का, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आपके हिंदू धर्म के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा को क्या करना है, प्रदान करना है। और जो आपके रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं, इन्होंने जो शिक्षाएं दी थी, उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम और उन शिक्षाओं को प्रसारित करने का काम कौन करता था, आपका रामकृष्ण मठ। तो रामकृष्ण मठ के मूल उद्देश्य, पहला अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार करना, दूसरा जो है वो आपके आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करके ईश्वर के साथ साक्षात्कार करना, तीसरा रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना या उनको बढ़ावा देना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस संस्था का मुख्यालय कहाँ था, तो इस संस्था का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के वेलोर नामक स्थान पर था। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के वेलूर नामक स्थान पर इसका भी मुख्यालय था। ठीक है, अब दूसरी संस्था जो थी वो क्या थी, आपके रामकृष्ण मिशन। क्या थी आपकी, रामकृष्ण मिशन। एक रामकृष्ण मठ पढ़ लिया, अब रामकृष्ण मिशन। तो आप देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 5 मई 1897 को वेल्लूर कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। कब की गई, 5 मई 1897। कहाँ की गई, कलकत्ता के वेल्लूर में की गई। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसके, आपके स्वामी विवेकानंद जी थे। और अभी आपने देखा कि वह संस्था केवल और केवल धार्मिक काम में, अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार, ठीक है, आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करके ईश्वर प्राप्ति करने का मार्ग बताना, और आपके रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार, ये कौन करता था, रामकृष्ण मठ करता था। ठीक है, लेकिन मिशन के काम थोड़े अलग है। मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपके हिंदू धर्म में समाज सुधार। क्या है आपके, समाज सुधार। समाज सुधार का मतलब है कि हिंदू धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियां आ गई हैं, उन सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों का उन्मूलन करना, बाल विवाह को रोकना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सती प्रथा आदि का अंत करना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार को रोकना, ये सब काम जो है वो आपके समाज सुधार के अंतर्गत किए जा रहे थे। समाज सुधार के अंतर्गत ही शिक्षा का प्रसार किया जा रहा था, युवाओं को जो है वो अपने नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा था, भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने और उसकी विरासत को बनाए रखने के लिए जो है वो प्रचार प्रसार
किया जा रहा था। तो हम देखते हैं कि समाज सुधार का काम करती थी। ये जनता की सेवा, लोक सेवा का मतलब है जनता की सेवा। ऐसी जनता जो आपके असहाय है, निरक्षर है, गरीब है, भुखमरी की समस्या से पीड़ित है और आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है, उस जनता की सेवा करने का कार्य यानी लोक सेवा का काम करता था। भारतीय संस्कृति के उत्थान का काम, हिंदू धर्म में अपने धार्मिक मूल्यों और विश्वासों के प्रति पुनः जागृति का काम करने का काम। तो ये सब किसने किया? आपके रामकृष्ण मिशन ने किया। किसने किया? आपके रामकृष्ण मिशन। इस संस्था के माध्यम से ही रामकृष्ण परमहंस जी, जो आपके किसके गुरु थे? आपके विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस के विचारों का भी उन्होंने क्या किया है? प्रचार प्रसार किया। फिर आप देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन जो है वो एक कैसा संगठन है? संगठन का टाइप है मानवतावादी संगठन। कैसा टाइप है? मानवता। एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए क्या करता है? काम करता है। तो यह एक मानवतावादी संगठन है, यह एक आध्यात्मिक संगठन है। कैसा संगठन है? आध्यात्मिक संगठन। इसके माध्यम से ऐसे लोग जो रोगी थे, किसी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे, तो उन रोगी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती थी। कई चीजों का दान किया जाता था, जैसे किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास संसाधन नहीं है, तो विभिन्न प्रकार के संसाधनों को जो है वो क्या किया जाता था? दान दिया जाता था। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। जो आपके शिक्षा कार्यक्रम है, इनका संचालन किया जाता था। ठीक है, लोगों की सहायता की जाती थी। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा था? मानवता की सच्ची सेवा ही नारायण सेवा। यानी यदि आप नर सेवा ही नारायण सेवा है, मतलब यदि आप मानव की सेवा करते हैं तो आप किसकी सेवा करते हैं? ईश्वर की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर का साक्षात रूप या मूर्त रूप किसे माना? मानव को ही माना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन का जो मेन मोटिव है वो है मानवता की सच्ची सेवा ही क्या है? आपके भगवान की सेवा है। और इसी सिद्धांत पर कौन सी संस्था काम करती थी? आपके रामकृष्ण मिशन। तो ये संस्था जो है वो एक आपके ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो इमेज है ये आपके रामकृष्ण मठ का है, जो किसने स्थापित किया था? आपके रामकृष्ण परमहंस जी ने स्थापित किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने जो है वो रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं, इनकी शिक्षाओं के बारे में, इनका ईश्वर से कैसे साक्षात्कार हुआ और उन्होंने अपने शिष्य को क्या क्या शिक्षाएं दी, है ना, इनके बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कैसे किया और किस प्रकार से उन्होंने हिंदू धर्म की ख्याति जो है वो देश नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जो है वो फैलाई। किन्होंने? आपके स्वामी विवेकानंद। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।